In this video, I will explain the difference between vaporization and evaporation and which factors are responsible for the rate of evaporation. रेट ऑफ एवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कॉमन क्या है, इस बात को हमें देखना पड़ेगा। वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन दोनों में कॉमन है उनके फॉर्म का चेंज होना। लिक्विड फेज का गैस फेज में चेंज होना, ये दोनों में कॉमन है। लिक्विड फेज चेंज इनटू गैस फेज और वेपर फॉर्म, ये दोनों में कॉमन है। इन केस ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड फेज चेंज इनटू गैस फेज और वेपर फेज। इन केस ऑफ इवेपोरेशन, लिक्विड फेज चेंज इनटू गैस फेज। ये बात दोनों में कॉमन है कि लिक्विड स्टेट गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा, जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर है। लेकिन दोनों में कॉमन क्या चीज है? अभी मैंने बताया लिक्विड फेज का गैस फेज में चेंज होना। फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? द प्रोसेस इन विच लिक्विड फेज चेंज इनटू गैस फेज ग्रेटर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड फेज का गैस फेज में चेंज होना ग्रेटर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेटर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। किसी भी लिक्विड का गैसियस फॉर्म में चेंज होना ग्रेटर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा, क्या कहलाएगा? वेपोराइजेशन। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। एबव 100 डिग्री सेल्सियस जब आप बॉइल करते हैं वाटर को, दैट चेंज इनटू गैसियस फेज, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड फेज इनटू गैस फेज। लिक्विड फेज का गैस फेज में चेंज हो जाना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्या कहलाएगा? इवेपोरेशन। इसका एग्जांपल क्या होगा? वेट क्लोथ्स ड्राई। अब वेट क्लोथ्स जो ड्राई होंगे वो तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होंगे ना, सूख जाना कपड़ों का। वेट क्लोथ्स का वो क्या कहलाएगा आपका? इवेपोरेशन। क्या कहलाएगा? इवेपोरेशन। जो प्लांट्स है, प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनका भी सूख जाना, वो भी क्या है? वो भी इवेपोरेशन है। बॉइल करने के बाद थोड़ी है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। इवेपोरेशन अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, लिक्विड फॉर्म का गैसियस फॉर्म में चेंज होना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट से क्या कहते हैं हम? इवेपोरेशन। ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो फर्स्ट हम क्या एक्सप्लेन करते हैं? टेम्परेचर, नेक्स्ट सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी इन एयर एंड नेचर ऑफ लिक्विड। वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। टेम्परेचर, यानी कि हमारा जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा क्या होगा? इवेपोरेशन। तब आप क्या कह सकते हैं? द रेट of evaporation increases with increase in temperature। मैंने अपवर्ड एरो किसके लगा रखा है? इंक्रीज के लिए। तो मेरा मतलब क्या कहने का? द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। तो जितना टेम्परेचर आप कम करेंगे उतना इवेपोरेशन कम हो जाएगा। तो इसे आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, कह सकते हैं, यानी कि रेट of evaporation is directly proportional to temperature. If you increase the temperature, evaporation faster. If you decrease the temperature, evaporation slower. यानी कि कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप जानते हैं, लिखिएगा, क्लोथ्स ड्राई फास्टर, क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन समर्स देन विंटर्स। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है किसका? क्लोथ्स का। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन समर्स देन विंटर। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम आपके साथ अभी सरफेस एरिया।
सरफेस एरिया मतलब उसका कितना एरिया ज्यादा है, यानी कि ये भी कह सकते हैं सरफेस एरिया के साथ द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड करेगा। तो ये भी कह सकते हैं कि सरफेस इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, क्या कह सकते हैं, सरफेस फिनोमिना। द रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या कह सकते हैं, द रेट ऑफ evaporation increases with increase the surface area of the liquid, यानी कि लिक्विड का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल देखिएगा, अभी हमने क्या कहा था, टेम्परेचर के साथ clothes dry faster in summers than winters, and if we increase the temperature evaporation increases। अब हम क्या करें, एरिया सरफेस एरिया की बात करते हैं। clothes dry faster, clothes dry faster कब, when they well spread, जब आप उन्हें अच्छे से फैलाएंगे तब जल्दी आपके कपड़े सूख जाएंगे, बहुत जल्दी सूखेंगे। क्यों, कि आप उनको अच्छी तरह से फैला दिया है। क्लोथ्स ड्राई फास्टर कब, व्हेन दे वेल स्प्रेड, अच्छे से आप उन्हें फैला के सुखाएंगे। तो क्या होगा, सरफेस एरिया की बात हो। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या एक्सप्लेन करना है आपके साथ, ह्यूमिडिटी इन एयर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इन एयर। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट डू मीन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है। ये ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर या द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ये भी कह सकते हैं वाटर या मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर या मॉइस्चर जो प्रेजेंट है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ह्यूमिडिटी ज्यादा कब होता है, आपको पता होगा, रेनी सीजन में, बरसात के दिनों में एटमॉस्फेयर में ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो ह्यूमिडिटी इन एयर के साथ क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी से अगर आपका ज्यादा होगा तब इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इफ द ह्यूमिडिटी इज लो, अगर आपका इफ द ह्यूमिडिटी इज लो, अगर ह्यूमिडिटी कम है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई, तब रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, हाई होगा। कब हाई हो रहा है, ये पॉइंट है जब आपका ह्यूमिडिटी कम होगा, यानी कि मॉइस्चर कम है एटमॉस्फेयर में, एंड वाटर इवेपोरेटेड फास्टर, फास्ट इवेपोरेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एक एग्जाम्पल देखिएगा, वेट क्लोथ्स टेक ए लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी कि हमारे जो वेट क्लोथ्स हैं टेक ए लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लेस ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर इन एयर इन रेनी सीजन। यानी कि आपके जो रेनी सीजन में एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा होगा और हमारे जो वेट क्लोथ्स हैं उनको ड्राई होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो वही हमने कहा, जब ह्यूमिडिटी आपका हाई होगा, ह्यूमिडिटी हाई, रेट ऑफ इवेपोरेशन लो हो जाएगा। ऐसा कहां होता है, रेनी सीजन में ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, लास्ट पॉइंट, नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड। एक पॉइंट याद रखना, इसमें हमारे जो लिक्विड्स के ने टू टाइप्स के हो सकते हैं, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। अब आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा, सर ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। वॉलेटाइल ऐसे लिक्विड्स हैं जो हाईली इवेपोरेट हो जाएंगे, जो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे, बहुत कम टेम्परेचर पे जो इवेपोरेट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, उन्हें हम कहते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स। और जो आसानी से इवेपोरेट नहीं होते,
उन्हें क्या कहते हैं हम? नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स। कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैसियस, कन्वर्ट तो होगा, बट ऐसा नहीं कि आपने उसका कैप खोला, कोई भी कंपोनेंट है और वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो हाईली वॉलेटाइल कौन है आपका? एसीटोन। एसीटोन बहुत हाईली वॉलेटाइल लिक्विड है, एसीटोन। ईथर, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, आपका अल्कोहल, ये सब क्या है? हाईली वॉलेटाइल लिक्विड्स है। नॉन वॉलेटाइल वाटर, कैप ओपन करते ही वॉलेटाइल नहीं होगा। तो यानी कि हमारा किसी कंपोनेंट्स का लिक्विड का गैसियस स्टेट में चेंज होना किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड कर रहा है कि उस लिक्विड का नेचर क्या है, वो हाईली वॉलेटाइल है या लेस वॉलेटाइल है, या वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल। द डिफरेंट लिक्विड्स, ये पॉइंट याद रखना, द डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर कंपैरिजन किया जाए किसका? एसीटोन का और वाटर का। एसीटोन को कॉमनली नेल पॉलिश रिमूवर को ही हम एसीटोन भी कहते हैं। यानी कि याद रखना, जो हमारा नेल पॉलिश रिमूवर है वो एसीटोन ही होता है। आप घर में कभी इसका कैप ओपन कर देना, इवेपोरेट हो जाएगा विद इन 10 मिनट्स। क्यों? कि वो हाईली वॉलेटाइल लिक्विड है। यानी कि इवेपोरेट होना किसी भी लिक्विड का उसके नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, वो वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मीन्स जो लिक्विड बहुत जल्दी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज रहेंगे, उन्हें हम वॉलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो अगर दोनों की बात की जाए, एसीटोन अगर बात की जाए तो एसीटोन इवेपोरेट मोर रैपिडली देन वाटर। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, और एक नेक्स्ट पॉइंट है मेरे बच्चों लास्ट में, विंड स्पीड, उस पर भी डिपेंड करेगा। विंड स्पीड पे भी डिपेंड करेगा कि हवा कितनी तेजी से चल रही है। तो ये बात आप भी नोट करना इस लास्ट पॉइंट पे, जो फिफ्थ पॉइंट है, किस कौन सा? विंड स्पीड। इवेपोरेशन इंक्रीजेस, कब इंक्रीज हो रहा है? विद इंक्रीज इन विंड स्पीड। विद इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर हवा तेजी से चलेगी तब आपका इवेपोरेशन भी फास्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। जब हवाएं तेज चलती हैं तब कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट्स। ये बात आप जानते हैं कि कॉटन क्लोथ्स आर यूज्ड टू वियरिंग इन समर सीजन। ऐसा क्यों है? उसका एक बेस्ट कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं कि कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। जब कॉटन एक गुड एब्जॉर्बर है वाटर का, सो इट्स हेल्प्स टू एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। व्हेन दिस स्वेट इवेपोरेट्स, इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम आवर बॉडी, व्हेन इन टर्न कूल्स द बॉडी, और हमारे बॉडी को ठंडा करेगा। दस अ पर्सन फील्स कंफर्टेबल। और आप मेरे साथ इसको बेस्ट तरीके से और समझिए। अब आपने जो ये शर्ट पहन रखा है, ये शर्ट किसका बना है? कॉटन का। अगर आपको स्वेटिंग होगा, पसीना आएगा, स्वेटिंग बॉडी में, तो कॉटन क्लोथ्स क्या करेंगे? इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। कॉटन क्लोथ्स क्या करेगा? एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे बॉडी से ये कॉटन क्लोथ्स क्या करेगा? स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अब ये स्वेट, ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, स्वेट मतलब जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, ये जो वाटर है, क्या होगा? हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इट एब्जॉर्ब हीट, जिसे कहते हैं आप, जब बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करना क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं क्या होंगे? ये जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं क्या होंगे? इवेपोरेट होंगे।
इवेपोरेट मतलब गैसियस फॉर्म में चेंज आएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, तब आपकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तब बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस। और तब क्या होगा, अभी हमने क्या कहा, फ्रॉम बॉडी विच इन टर्न कूल्स द बॉडी, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, thus a person feel comfortable. People sprinkle water on the roof or open ground on a hot sunny day. जब बहुत तेज गर्मियां पड़ती हैं या हॉट सनी डे में लोग स्प्रिंकल करते हैं वाटर को रूफ पे या ग्राउंड में, ऐसा क्यों, कंफर्टेबल फील करने के लिए। और कंफर्टेबल फील कब करेगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर कैसे डिक्रीज होगा वो मेरे साथ देखिएगा। ये आपका रूफ टॉप है, या आपका कोई भी ग्राउंड है। जब इस रूफ टॉप पे आपने स्प्रिंकल किया वाटर, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इस पे, तो क्या होगा, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे, सरफेस से क्या करेंगे, बोलो, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं आपके, जो आपने स्प्रिंकल किया है, क्या होंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। अगर ये हीट एब्जॉर्ब करने से क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे। हीट एब्जॉर्ब कहां से करेंगे, रूफ से, रूफ के सरफेस से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। जब रूफ के सरफेस से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तब क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। और जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो आप फील क्या करेंगे, बेटर फील करेंगे। एक और पॉइंट देखिएगा, अब सवाल होता है जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो हीट कौन सा है, वो हीट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जो हीट एब्जॉर्ब किया है फ्रॉम द रूफ, वो हीट कौन सा है, दैट हीट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगेन देखिएगा मेरे साथ, जब आपने जो रूफ पे वाटर स्प्रिंकल किया है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब कहां से कर रहा है, रूफ के सरफेस से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा और आप फील बेटर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो हीट कौन सा है, लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन, एंड वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, इवेपोरेट्स हो जाएंगे, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और आप फील बेटर करेंगे। वही लिखा भी है, when water is sprinkled on a hot surface it gets evaporated quickly, as evaporated water leaves the surface cool। क्यों, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, due to the large latent heat of vaporization of water, और हम बेटर फील करेंगे।